का विस्तार से ज्ञान दे रही हो। उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं। सहस्त्रमुख रावण, रावण की हार बल नहीं छल थी। यदि विभीषण ने विश्वासघात न किया होता तो तुम्हारा पति राम रावण के सामने टिक नहीं पाता। रावण को छलकर धर्म नहीं अधर्म किया है तुम्हारे पति राम ने। किंतु मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं तुम मेरी काट कैसे खोज पाती हो सीता। रुको कुश। ये तो माता का वल्य है ना? अरे हाँ, ये तो माता का है। लगता है माता अवश्य ही किसी संकट में है। मैं इस ओर जाता हूँ। और मैं इस माप को छानता हूँ। अब राम की सीता का अंत रामायण की इस कथा को सदा सदा के लिए अपूर्ण रखेगा। तुम्हारी मृत्यु रामायण को कभी संपूर्ण नहीं होने देगी। तुम्हारी मृत्यु सिया राम को कभी एक नहीं होने देगी। संसार सदैव तुम्हारे विचार और त्याग से अनभिज्ञ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु राम राज्य की कल्पना का अंत होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ना ही रघुवंशी राम बचेगा, ना ही रघुकुल का वंश, और ना ही राम सीता के विचार। कुछ शेष बचेगा तो मेरा फैलाया लोक अपवाद, मेरी आसुरी सोच। राम राज्य का अंत अटल है सीता, अटल है। वैद्यराज, वैद्यराज कुछ बताइए ना, इन सबको हो क्या रहा है? इन सब के मुख इतने श्वेत क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारा रक्त शरीर से निकाल लिया गया हो। पता नहीं महाराज, इन सब की मृत्यु आकस्मिक बढ़ती जा रही है। कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। समय हाथ से निकल रहा है महाराज। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज।
कोई तो औषधि, कोई तो उपाय होगा, कोई तो काट होगी इस मूर्छा के दंश की। होगी महाराज, काट होगी, उपचार होगा, औषधि भी होगी, किंतु हमारे पास नहीं है। इस समय हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमारी किसी प्रकार की उपचार पद्धति कार्य नहीं कर रही है महाराज। हम विवश हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अरे अरे क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा, रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते।